हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। जैसा कि हम लोगों ने सीपीसी की स्टार्टिंग कर दी थी, तो हमने उसमें समझ लिया था कि सीपीसी के आखिर पार्ट्स कौन से। आप लोग जाके वो वीडियो पूरा देखें, उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं धारा 1 पर। धारा 1 पर बेसिकली जैसे हम लोगों ने एग्जाम के पॉइंट, क्योंकि हमें पढ़ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो प्री में इसका क्वेश्चन आपसे प्री में अगर आप देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो उसमें देखेंगे आप प्री में से धारा 1 से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है धारा 1 पे, वो आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछता है इन्फोर्समेंट डेट पे, यानी कि कब सीपीसी लागू हुई है। धारा 1 में दिया गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। ठीक है, तो धारा 1 में सबसे भाई नाम तो आपको पता है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 1908। तो उसकी दूसरी बात है इन्फोर्समेंट डेट। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ये इन्फोर्समेंट डेट का मतलब है कि सिविल प्रक्रिया संहिता कब से भारत में लागू हुई है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता आपके भारत में 1 जनवरी 1909 को लागू हो गई थी। ठीक है, तो ये इन्फोर्समेंट डेट आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, प्री के लिए आपके जितने भी एक्ट हैं वो उनके उन सारे अधिनियमों की कब बनकर वो तैयार हुए हैं और कब वो इन्फोर्स यानी प्रवर्त हुए हैं, वो आपको पता ही होने चाहिए। प्री में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए अगली बात, ये जो मेन बात आपको पता होनी चाहिए वो है एप्लीकेबिलिटी, यानी कि आपके ये लागू कहां कहां होती है। तो दो जगह, पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं J&K, जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर पर यह संहिता लागू नहीं होती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब जम्मू कश्मीर पर भी यह संहिता लागू होगी, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए आफ्टर अमेंडमेंट इन आर्टिकल 370 यानी 370 में जो अमेंडमेंट हुआ है अनुच्छेद में, उसके बाद सारे अधिनियम जहां पर यह लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर के सिवाय, जम्मू कश्मीर के सिवाय, अब वो सिवाय नहीं होगा, अब जम्मू कश्मीर पर भी ये सारे अधिनियम लागू होंगे। तो सिविल प्रोसीजर कोड जो आपकी संहिता है वो जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये एप्लीकेबल सामान्यता कहां नहीं होती है, तो ये सामान्यता आपके देख पा रहे होंगे नागालैंड और जनजाति क्षेत्र, यानी कि नागालैंड और जनजाति ट्राइब्स के एरिया पर ये लागू नहीं होती है सामान्यता इसके उपबंध। परंतु यहां पर इसका एक प्रोवाइजो है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर स्टेट गवर्नमेंट यहां पे चाहे तो आपके वो इन क्षेत्रों पर भी सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को जैसे चाहे उसमें मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, एक्सटेंशन करके इन उपबंधों को भी लागू कर सकती है। तो दोबारा समअप अगर हम करना चाहें, एप्लीकेबिलिटी कहां पर है, जम्मू कश्मीर को अब आप एप्लीकेबिलिटी है। दूसरी बात, नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों पे सामान्यता नहीं होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जो आपकी कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट है वो आपके सारे उपबंधों को इन पर लागू कर सकती है। अब अगर आपको ये समझना है कि कौन से क्षेत्र जनजाति क्षेत्रों में शामिल होंगे, तो इसमें इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। उसमें बताया गया है 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 को संविधान छठी अनुसूची है, उसमें जो असम के जनजाति क्षेत्र है वो इसमें जनजाति क्षेत्र माने जाएंगे। बाकी आप डायरेक्ट में जाके कंप्लीट कर सकते हैं। धारा 1 आपकी यही बताती है, इन्फोर्समेंट डेट, एप्लीकेबिलिटी, सिर्फ क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।